प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जब सऊदी एयर स्पेस में पहुंचा तो फाइटर प्लेन से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया गया है। ये उसी वक्त की, उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ये 2 दिनों का प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा है। प्रधानमंत्री का ये प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरा सऊदी अरब दौरा है। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। नरेंद्र मोदी हैज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है। सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनको खुश करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो है डिपोर्ट किया कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरेबिया के मजीद मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए भी किया। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं जो सेंट्रल बात समझने वाली है, to convince Saudi Arabia to put your weight behind India, Middle East, Europe economic corridor. 1-point agenda. There is a 1-point agenda. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सुबह 9 बजे पीएम मोदी दिल्ली से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। ये दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा में पीएम मोदी ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर सऊदी नेतृत्व से बातचीत करेंगे। साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोनों नेता एसपीसी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान सऊदी अरब में बंद भारतीय कैदियों का मसला भी चर्चा के एजेंडे में ऊपर होगा। इसके अलावा प्राइवेट हज कोटे के मसले पर भी दौरे के दौरान चर्चा संभावित है। और इसके अलावा देखिए वो तस्वीरें, आखिर प्रधानमंत्री का ये दौरा सऊदी अरब का कब कब रहा है। साल 2016 में रहा, फिर 2019 में, फिर 2023 में और अब 2025 में ये दौरा प्रधानमंत्री का रहेगा, जो कि बेहद अहम यहां पर माना जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है भी यहां पर है। ऊर्जा पर बात होगी, निवेश पर बात होगी, भारतीय समुदाय से बात करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो भारतीय कैदी वहां की जेलों में बंद हैं, उनको कैसे रिहाई दिलाई जाए, वो भी एक बड़ा मसला हर वर्ष रहा है। साल 2016 में, 19 में, 23 में भी उसको लेकर बातचीत यहां पर हो सकती है। और दोनों ही एक नया सफर, नई रणनीति यहां पर तय करेंगे। सऊदी अरब और भारत मिलकर, देखिए पीएम का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगातार हम आपको बता रहे हैं। भारतीय समुदाय के साथ उनकी मुलाकात होगी, पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात होगी। जेद्दा पहुंचेंगे पीएम मोदी, होटल रिट्ज कार्ल्टन वो पहुंचेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो भारतीय समुदाय के साथ वहां पर बातचीत करेंगे। तो पूरा प्लान तैयार है कि आखिर किस तरीके से जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना यहां पर भारत और सऊदी अरब को मिलकर करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में आखिर कैसे निवेश यहां पर हो सकता है, वो लक्ष्य रखकर भारत यहां पर चल रहा है कि जीरो कार्बन एमिशन हो। ये मिशन रहा है भारत का और वही कोशिश है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस से बचा जा सके। नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए 3 फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भेजे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जहाज को अपने साथ लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर हुए। जिस वक्त कहा जा रहा है कि मोदी साहब का प्लेन, जहाज जिस वक्त उस एयर स्पेस में एंटर अभी होने वाला था सऊदी अरेबिया की, तो उनके जो जेट्स थे, 3 फाइटर जेट्स, वो पहुंचे, पहले से वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, अपने दरमियान में घेरे में ले लिया। जिस तरह के आपको पता है, ऐसा कोई जेस्चर, स्पेशल जेस्चर जब दिखाया जाता है तो होता है। और फिर उनके प्लेन को लेकर वो सऊदी अरेबिया जद्दा पहुंचे। ये एक बहुत एक
अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्चर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है, मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमबीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये, अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया। मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखें इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है, वो कुछ दो और कुछ और भी दो और कुछ और दे दो और कुछ और दो, इस पर है। तो इसमें जो है वो वापसी का कोई अमल नहीं है। ठीक है, तो आप फिर ये क्यों समझते हैं कि ये वाले जो हैं, जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है ये इंडिया के साथ उनके इतने रिलेशन हो गए, वो तो मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये अभी तक जो ये उम्मा शुम्मा की बातें करते हैं ना, उम्मा का चुम्मा ही कब का खत्म हो चुका भाई लोगों, बस कर दो, बहुत हो गया। अब आप इसको एब्जॉर्ब करें ये जो कुछ हुआ है। तो ये देख लें, जो पैसे लेता है, जिसका हाथ इस तरह होता है, उसको नहीं वो एस्कॉर्ट करते अपने प्लेन भेजकर, हाथ जिसका इस तरह होगा उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। अब दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं, वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौर है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं, जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है, देयर इज ए 1 पॉइंट एजेंडा। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे।
आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं, वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना, वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचना, क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है, और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो